मैं डॉक्टर दिशा सोनार खनोवर, मार्वल स्किन हेयर एंड लेज़र सेंटर, लातूर, महाराष्ट्र, यहाँ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक्ने, पिंपल्स या मुरुम इस विषय में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। पिंपल्स यह उम्र के 11 से 25 इस साल में शरीर में या खून में कुछ हार्मोन्स के बदलाव होते हैं। इसके कारण यह पिंपल्स चेहरे पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके साथ में ये छाती पर, पीठ पर या कंधों पर भी हो सकते हैं। सिबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल या सीबम बनाने वाली ग्रंथि, ये चेहरे पर ज़्यादा मिल पाई जाती है, इसलिए चेहरे पर ज़्यादा होते हैं। हॉर्मोन्स या एंड्रोजन्स, इसके प्रभाव के नीचे ये सिबेशियस ग्लैंड्स सीबम बनाना शुरू करते हैं। इसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया या जंतु का वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू होता है और फिर उसको हम कहते हैं पिंपल्स का बनना शुरू होना। तो ये पिंपल्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं। जैसे कि कॉमन हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोडुलोसिस्टिक एक्ने। तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल हेल्दी सिबेशियस ग्लैंड है। अब ये सिबेशियस ग्लैंड में सीबम या ऑयल बनना शुरू हो गया है। तो ये पहला जो है वाइट हेड बनना शुरू हो गया है, जो कि क्लोज्ड कोमेडॉन है। ये जब खुल गया तो इसे ओपन कोमेडॉन या ब्लैक हेड कहते हैं। ये थोड़ा और साइज़ बड़ी हो गई तो इसे पैप्यूल कहते हैं, और जब बड़ी होकर इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इसे पस्चुल कहते हैं। इसमें पस जमा हो जाता है। इसके बाद की स्टेज होती है नोडुलर एक्ने और 5th ग्रेड मतलब नोडुलोसिस्टिक एक्ने। ये नोडुलोसिस्टिक एक्ने हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जब हील होते हैं, जब रिपेयर होती है स्किन, तो इसके बाद एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, मतलब चेहरे पर खड्डे हो जाते हैं। और पिंपल्स की उम्र आकर चली जाती है, पिंपल्स भी आकर चले जाते हैं, लेकिन एक बार खड्डे हो गए तो फिर ये हमेशा के लिए वहाँ पे रहते हैं। इसलिए हमें टाइम पर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब इसके कारण क्या क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इस कंडीशन में वज़न बढ़ता है पेशेंट का, मासिक मासिक पारी अनियमित हो जाती है, उसके बाल पतले होने लग जाते हैं और डैंड्रफ भी होने लग जाता है। पीसीओडी एक लीन पीसीओडी भी होता है, जिसमें वज़न कम होने के बावजूद भी उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अडल्ट एक्ने नामक कंडीशन में 25 साल के बाद भी पिंपल्स आते हैं, और इसका मेन कारण है कि खाना पीना बराबर ना होना और एक्सरसाइज ना करना। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को तो हमने आउटडोर गेम्स के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, और बड़े बड़े लोगों को हम रोज़ व्यायाम करना ज़रूरी है। इससे हमारे हार्मोन्स लेवल में रहते हैं, इम्बैलेंस नहीं होता। खाने पीने की हमारी आदतें, ये हमें सुधारना चाहिए। हमें रोज़ खाने में फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित दालें, अंकुरित मूंग, मोठ, ये सब बढ़ाना चाहिए। और मीठी चीज़ें और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें हमने हमारे दिनचर्या में से निकाल देनी चाहिए। इसके बाद हमें और क्या क्या करना चाहिए पिंपल्स के लिए? दिन में 2 बार चेहरा धोना चाहिए। रात में सोते वक्त मेकअप पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। जब हम सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं तो उस पर ऑयल बेस्ड मेकअप नहीं यूज़ करना है। हमें माइल्ड या फिर वाटर बेस्ड, जिस पे नॉन कोमेडोजेनिक लिखा है, या फिर मिनरल बेस्ड, ये सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक्स और मेकअप का सामान यूज़ करना चाहिए। अगर डैंड्रफ है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो आपको शैम्पू और कुछ टैबलेट्स देंगे। इसके ट्रीटमेंट में कुछ टैबलेट्स, कुछ क्रीम्स और इसके साथ में केमिकल पीलिंग या ट्रीटमेंट भी होती है। केमिकल पीलिंग मतलब कुछ केमिकल रिएजेंट्स रहते हैं जो हम चेहरे पर और जहाँ जहाँ हमको करना है पिंपल्स है वहाँ वो लगाते हैं। उससे वो उस जिस लेवल पे स्किन के एक लेवल पे हो जाते हैं और वहाँ पे स्किन का रीमॉडलिंग करते हैं। इसकी वजह से पिंपल्स भी निकल जाते हैं, दाग भी निकल जाते हैं। ये हमें 4-5 सेटिंग्स करना पड़ता है। जब हमने ये किया है केमिकल पीलिंग, उसके बाद थोड़ा डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम मतलब स्किन को रिपेयर होने के लिए उतना टाइम लगता है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है। एक एक्ने एक्सपोरिया नाम की कंडीशन है, जिसमें पेशेंट अपने पिंपल्स को फोड़ते रहते हैं, उसकी वजह से वो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें पिंपल्स को बिल्कुल फोड़ना नहीं है। उससे एक तो वो इंजरी भी ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण उसके खड्डे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और कुछ क्रीम्स मिलती है मार्केट में, पेशेंट वो क्रीम्स लेकर अगर खुद लगाते हैं तो उससे
पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिना कोई भी क्रीम चेहरे पर ना लगाएं। दूसरी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है लेज़र ट्रीटमेंट, CO2 लेज़र और फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये दोनों लेज़र की लाइट अपने स्किन के उस लेवल तक के एक लेवल तक के जाकर वहाँ पे स्किन रिपेयर करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से चेहरे पर जो भी खड्डे हैं वो कम हो जाते हैं और चेहरे पे निखार आता है, चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट यहाँ मार्वल स्किन हेयर एंड लेज़र सेंटर यहाँ पे उपलब्ध है। धन्यवाद।